बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा नवीद और आप देख रहे हैं 92 स्पोर्ट्स। तो नाज़रीन, मेरे लास्ट शो में आपने देखा था कि मैंने आपको लाहौरी शायकीन से उनकी राय दिखाई कि वो इस साल किस टीम को सपोर्ट करें PSL 9 के सीज़न में। कुछ लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ पेशावर ज़ल्मी को, कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तो नाज़रीन, इस साल जो PSL की टीम्स यही हैं: लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान। तो PSL ऐसी लीग है जिसे सारी दुनिया ही शौक से देखती है और ऐसी लीग है जो करप्शन से भी पाक होती है। तो मैं आपको इस शो में और अगले शोज़ में टीम्स के प्लेयर्स के बारे में बताऊंगी कि किस टीम में कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं और उन प्लेयर्स की क्या क्या खसूसियात हैं। तो आज के शो में मैं आपको लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले आते हैं लाहौर की तरफ, क्योंकि हम लाहौरी हैं। तो सबसे पहले आते हैं शहीन शाह अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, हमारे ईगल हैं। आई थिंक इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट आर्म क्विक हैं, स्विंग्स द बॉल बैक इन वेरी डेंजरस इन पावर प्ले। पावर प्ले में शहीन शाह और पहले ही ओवर में विकेट ना लेके जाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। फिर फ़खर जमान आते हैं, कंफर्म ओपनर हैं, वेरी डेंजरस अनऑर्थोडॉक्स बैटर हैं। फ़खर इज़ देयर यू मीन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड अबाउट 50 स्कोर इन पावर प्ले। जैसे वेंडर डेजन है, अटैकिंग प्लेयर हैं, प्रोबेबली नंबर 3 पे खेलेंगे, बट इसको समीन राना ने कहा था कि टॉप ऑर्डर जो हमारा मतलब ओपनर्स हैं वो कंफर्म एक ही होंगे। मिडल ऑर्डर फ्लेक्सिबल होगा, सो वी विल सी के एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो नंबर्स की। फिर आते हैं हारिस रऊफ। करंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, बट स्टिल डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं, विल बी क्रूशल इन मिडल ऑर्डर्स। बिकॉज राशिद खान नहीं आ रहे, तो इस दफ़ा इंजरी की वजह से वो नहीं आ सकते, तो हारिस रऊफ पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लेके चलेंगे इस चीज़ को। शहीब ज़्यादा फरहान हैं, फिर ये बहुत अच्छे बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, अटैक भी करते हैं, सेंसिबल भी खेलते हैं और बहुत अच्छी एडिशन है मिडल ऑर्डर में। अब देखते हैं इनको टॉप ऑर्डर मतलब नंबर 3 पे खिलाते हैं, इससे नीचे खिलाते हैं। फिर सिकंदर रज़ा आते हैं, बेस्ट ऑलराउंडर। ये तो लाहौर कलंदर्स की मतलब रौनक है ना हमारी टीम की। इसका मतलब ये है कि बैट और बॉल दोनों से परफॉर्मेंस इनकी मैटर करेगी, बिकॉज एक ऑलराउंडर का होता है कि वो आपको दोनों एंड से लेके चले। फिर आते हैं अब्दुल्ला शफीक, मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग ही करेंगे। टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेलते हैं। क्या कहते हैं, बाबर से भी बड़ा बैट्समैन लोग कहते हैं कि निकल सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब्दुल्ला शफीक मेरे फेवरेट बैटर हैं पाकिस्तान की टीम में और ये मुझे लगता है कि मेरे से भी अच्छे बैट्समैन निकल सकते हैं। फिर आते हैं ज़मान खान, बहुत बेहतरीन यॉर्कर्स हैं इनके, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल है, ईजी नहीं होता बैट्समैन के लिए इनको रीड करना लाइन एंड लेंथ को, डेथ ओवर्स में बहुत क्रूशल है। फिर आते हैं एहसन भट्टी, अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, 6 हिटिंग बैट्समैन हैं, अच्छे 6 मारते हैं। फिर आते हैं डेविड वीज़े मुर्शद, ऑलराउंडर, अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की वजह से लाहौर कलंदर्स को 2 बार जितवा चुके हैं। हम उनके 2 छक्के कैसे भूल सकते हैं मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। फिर आते हैं ताहिर बेग, ओपनिंग बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ऑलरेडी इमर्जिंग टीम में भी खेले जा चुके हैं, खिलाया गया है इनको। फिर आते हैं मोहम्मद इमरान जूनियर, पेशावर ज़ल्मी की फाइंड है ये और पिछले सारे PSL के एडिशन में पेशावर ज़ल्मी के साथ ही खेलते रहे हैं। डैरन समी के तो ये लाडले बॉलर हैं, इस दफ़ा पहली बार लाहौर कलंदर्स की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। फिर आते हैं शाय हॉब, वेस्ट इंडीज़ के मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं और ये लास्ट 2 एडिशन से लाहौर कलंदर्स के साथ ही खेल रहे हैं। ये मिडल ऑर्डर में लाहौर कलंदर्स को संभाला देंगे। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको लाहौर कलंदर्स की टीम के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी पेशावर ज़ल्मी की टीम के बारे में, जिसमें मेरे फेवरेट और हमारे सबके फेवरेट बैट्समैन प्लेयर बाबर आजम मौजूद हैं। तो उनकी टीम में सबसे पहले आते हैं बाबर आजम। नो डाउट, नो नीड टू एनी क्लैरिफिकेशन हाउ क्लासी एंड गुड ही इज़। करंटली बाबर आजम ने तो अपना स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव कर लिया और लास्ट PSL में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 150 का स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का। फिर आते हैं रोहमन पॉल, हार्ड हिटर हैं, मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं, लास्ट सीजन पेशावर ज़ल्मी के साथ थे, इम्पैक्ट प्लेयर हैं। फिर आते हैं नूर अहमद, ड्यूटी की वजह से वो नहीं आ सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, आते हैं साइम अयूब, यंग टैलेंट हैं, ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ, रेंज शॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इनकी। साइम अयूब जो है इनके 360 खेलना भी जानते हैं और इनकी हम नो लुक शॉट कैसे भूल सकते हैं।
फिर आते हैं हमारे TKC, टॉम कॉलर कैडमोर, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, इंग्लिश मैन हैं, लास्ट कपल सीज़न से पेशावर ज़ल्मी के साथ और बड़ी हिट्स भी लगाते हैं। फिर आते हैं आसिफ अली, मिडल ऑर्डर में अच्छी एडिशन है, गेम चेंजर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर, अच्छे इम्पैक्टेड प्लेयर साबित हो सकते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद हारिस, 360 प्लेयर हैं, इनका इम्पैक्ट सब नहीं देखा है, रेंज शॉट्स भी इनकी बहुत ज़्यादा हैं। फिर नवीन आते हैं, पार्शली अवेलेबल होंगे, अच्छे बॉलर हैं, मीडियम पेस है और बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करवाते हैं। फिर आते हैं खुरम, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में देखा ही है कि इनका इम्पैक्ट कैसा था, लास्ट सीज़न पेशावर ज़ल्मी के साथ थे, अच्छे यॉर्कर्स भी गए इनके और बॉलिंग एक्शन में डेल स्टीन को भी झलक आती है इनकी। फिर आते हैं सलमान इरशाद, अनऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, अच्छी पेस है, यॉर्कर्स भी अच्छे हैं इनके। फिर आरिफ याकूब आते हैं, अच्छे स्पिनर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। और जो उमैर अफरीदी, डैनियल मॉस्की, ये यंगस्टर हैं हमारे, इनके बारे में देखेंगे कि इस साल PSL में कैसा खेलते हैं। फिर हसीबुल्ला है, वैसे तो इन्होंने ओपनर हैं, अंडर 19 में भी ओपनिंग ही करते हैं, ओपन खेलते हैं, और लास्ट सीज़न भी पेशावर ज़ल्मी में इन्होंने मिडल ऑर्डर में खिलाया गया था, बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं ये। फिर आते हैं मोहम्मद ज़ीशान, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे अभी, लंबी हाइट है और पेस भी इनकी अच्छी है। फिर आते हैं लुंगी नगीडी, शायद अवेलेबल ना हो। और फिर उसके बाद आते हैं मेहरान मुमताज़, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। फिर आते हैं आमिर जमाल, आपने देखा है आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया के टूर में उन्होंने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बैट और बॉल दोनों से। पेशावर ज़ल्मी ने एक और बॉलर की एडिशन किया जिनका नाम है जोसेफ। अब देखते हैं कि सारे प्लेयर्स मिलकर पेशावर ज़ल्मी को ये टाइटल जितवाते हैं या नहीं। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको आज बताया पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर्स लाहौर कलंदर में खेलेंगे, कौन कौन से प्लेयर पेशावर ज़ल्मी में खेलेंगे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कौन सी 2 टीम्स के प्लेयर्स के बारे में बताऊं, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है और आप किस टीम को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।